श्री मुलायम सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, हम तो सबसे पहले जो आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की हैं उनकी कठोर निंदा करते हैं और उनके परिवारजनों तक अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। जहाँ तक ये बयान है, गृह मंत्री जी ऐसे कई बयान दे चुके हैं और जब सहयोग सदन का मांगा है, हर दल ने दलगत भावना से उठ करके सरकार का समर्थन किया है और आज भी समर्थन करते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे मौके पर जहाँ हम लोग पंचायत में बैठे हों, सबसे बड़ी देश की पंचायत में, और जनता सच्चाइयाँ जानना चाहती है, उन सच्चाइयों को तो हम जैसे लोग नहीं छिपा सकते। तो हमारा सवाल यह है कि जहाँ से आपने अपना बयान शुरू किया, अंतर्राष्ट्रीय समूह की हेयदृष्टि से देखा है, इससे हम सहमत नहीं, इस बात को निकाल देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समूह के बल पर ही अब आतंकवादियों से आप लड़ना चाहते, शुरू से ही हमारी आपत्ति इस पर रही। फिर बाद में आप बदले भी कहा हम अपने बलबूते पर आतंकवादियों से लड़ेंगे, और फिर आपने सदन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समूह की उपेक्षा की, हेयदृष्टि देखा। इसका कोई मतलब नहीं, इसको निकाल देना चाहिए। जहाँ तक ये सीमा पार की बात है, सबसे पहले हमने कहा था सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, और प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी किया अध्यक्ष महोदय कि हमसे भूल हुई, और भूल तब हुई जब संसद पर हमला हुआ, स्वीकार किया। तब भी हम लोग सभी विपक्ष ने आपका सहयोग और समर्थन दिया, आज भी दे रहे हैं। लेकिन ये कैसे हम छिपा सकते हैं कि आपने भी एक आतंकवादी ग्रुप से बाकायदा गुप्त रूप से अधिकारियों को भेज के, और आपने कैसे बातचीत की, क्यों की, और उसका भी जानकारी विपक्ष को नहीं थी। और अभी अभी जो कुछ सरकार ने जो भी फैसला लिया है, कश्मीर की सरकार ने, तो ध्यान रखिए आपकी भली सरकार है, आप उससे आप जिम्मेदारी हट नहीं सकते हो। आपकी बड़ी पार्टी थी, आपने मुख्यमंत्री बनाया, और आपसे जो समझौते हफ्तों चलते रहे सरकार बनाने के लिए, तो उन समझौतों में क्या ये भी समझौता था कि आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा। और जब आतंकवादियों को जब छोड़ा गया तो ना तो आपने हम लोगों को कहीं विश्वास में लिया, हुर्रियत के लोगों जब छोड़ा था, और ना आपने लिया। तो ये आज जो जिम्मेदारी है दोनों सरकारों की, इस जिम्मेदारी पे लीपापोती करेंगे हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी सरकार का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। जो मुफ्ती साहब चाहेंगे या आपकी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चाहेंगे, उसका सहयोग करेंगे। लेकिन आखिर ये क्या वजह थी कि इतना महत्वपूर्ण, इतना गंभीर सवाल पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। और हमेशा यही कि हमें सहयोग चाहिए, सख्त चाहिए, सब मिल करके हम इसका मुकाबला करेंगे, हम मिल के काम काला करेंगे। हम तो आपका सहयोग करेंगे, जनता पूरी खड़ी तैयार, फौज तैयार खड़ी, फौज आप पर है, पुलिस आप पर है, सच्चा आप पर है। हम आपको नैतिक समर्थन देना चाहते हो, देंगे, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सिद्ध हो चुका है कि इस घटना में दोनों सरकारों की भूल है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदार हैं कि इतनी बड़ी घटना संसद पर भी हो जाए, कश्मीर की विधानसभा पर हो जाए, लाल किले पर हो जाए, अक्षयधाम मंदिर पर हो जाए, उसके बाद बेखबर पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही प्रायोजित कर रहा है। तो कोई तो फैसला लेना चाहिए आपको। जनता देश को कन्फ्यूजन क्यों डाले, देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए आप गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, अब सब कुछ आप हैं, लेकिन कृपा करके अब देश को भ्रमित मत कीजिए। क्या आप करना चाहते हैं देश के सामने बताना चाहिए। आप कहेंगे कोई देश के स्वाभिमान से बड़ा, देश की रक्षा, देश की मिट्टी, देश की रक्षा से बड़ा दूसरा कोई काम और है क्या? राजनीति कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति हम करना चाहते हैं, लेकिन देश के एक भी नागरिक
अगर पाकिस्तान से प्रायोजित आप बार बार स्वीकार करते हैं और हत्याएं बराबर हो रही हैं, मंदिरों पर हो रही हैं या सभी वर्गों पर हो रही हैं, संसद पर हो रही, उसके बाद भी आपने गंभीरता से नहीं लिया है उसका मुकाबला करने का। और फिर ये सही है कि 8 महीना फौज को आपने सीमा पर रखा और बड़ी बहादुरी के साथ नारे लगाते हुए, तिलक लगा के, माला पहना के सभी जनता ने भेजा। तब तो आपने राय नहीं दी थी कि हम सीमा पर भेज रहे हैं। क्या इसमें हम लोग पीछे थे? क्या हमारे लोग नहीं थे उसमें फौज में लड़ने वाले, सीमा पर नहीं खड़े थे? और जब आपने वापसी की तो किससे राय दी? छोटी मोटी मीटिंग ही बुला लेना चाहिए था। कभी भी आज तक जितने आपने 32 या 35 बयान आपके पढ़ चुके हैं, इस संबंध में सुन चुके हैं, आपको हमेशा समर्थन दिया, सहयोग दिया। देश के सवाल है, आपकी कोई सरकार का सवाल नहीं, आपका सवाल नहीं, हम लोग देश के साथ हैं। लेकिन देश को भ्रम मत डालिए और दहशत पैदा मत कीजिए। हाँ ठीक है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन आपके बयानों ने ऐसा देश में दहशत पैदा की है कि गांव का भी आदमी लेकर के दिल्ली तक दहशत में है। जिस देश को दहशत में सरकार ने डाल दिया हो अपने बयानों के माध्यम से कि पाकिस्तान के प्रायोजित है, आतंकवाद है, और फिर आज दिल्ली में हो गया, एकदम हमला हो गया, फिर भगदड़ मच गई, जाकर के कहीं संसद पर हमला होने जा रहा है, संसद पर हमला, फैल गई पूरी दहशत पूरे देश के अंदर। आपने किस तरह से दहशत में 15 अगस्त किस दहशत में आपने मनाया है? 15 अगस्त देश की राज्य की राजधानियों में किस दहशत से मनाया गया है? पता नहीं था कि कब क्या हो जाए। ये क्यों दहशत ने देश को खड़ा किया, क्यों प्रचारित किया? और आज हम कहना चाहते हैं कि देश के मामले में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम लोग सांसद हों, देश के मामले में अपने जान की परवाह करेंगे, वो देश की कभी भी सच्ची सेवा नहीं कर सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं। ये दहशत नहीं थी 12,000 15,000, इसका प्रचार है। क्या प्रचार करने युवती के लाल के पैती सोचा है तो प्रधानमंत्री बयान दे भाषण दे सकेगी? ये पूरे के पूरे देश में दहशत, राज्यों की राजधानियों में दहशत, आपकी यहाँ की दिल्ली की राजधानी में दहशत। लोग कितने जाते थे खुशी के साथ, कितने उल्लास के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसको भी दहशत की वजह से हम लोग मना नहीं सके। ये समस्या पैदा कैसे हुई है इस पर हम नहीं जानना चाहते। इस पर हम जैसे लोग तो बहुत इस समस्या के बारे में बोल सकते। इसलिए आपसे भी हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने, आपकी सरकार आपकी बनाई हुई सरकार है, मुफ्ती का कुछ भी नहीं इसमें। और हम जैसे लोगों की राय ली जाती तो हम एक बार कह देते, सच्चाई से कह देते, क्या मुफ्ती चाहे कितने मतभेद हों, देश के खातिर फारूक अब्दुल्ला से मिलकर कोई समझौता करना चाहिए था। बिल्कुल हम कह सकते, तो कहते हैं इस बात को, और नतीजा भोगेंगे। इसके लिए आप जिम्मेदारी से थोड़े अलग हो सकते। इसे जिम्मेदारी का सवाल है तो दोनों तरफ से है, लेकिन हम जितने भी आपका सहयोग मांगेंगे, पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है और देते रहें, देंगे। लेकिन ये कब तक ये आप इस तरह की बयानबाजी करके, और अंतर्राष्ट्रीय समूह को हमारी प्रार्थना है कि उसको निकालिए अपने बयान से। आप अपने बलबूते पर बयान देते हैं कि हम बलबूते पर लड़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय समूह पर थे आप उधर ही, और आप तो कह चुके, दोहराना नहीं चाहते। ममता बहन ने भी कहा, आपने भी कहा, पूरा का पूरा पाकिस्तान आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि। आपने हमारे विपक्ष के सारे नेताओं के सामने सर्वदलीय बैठक में आपने कहा हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत सुधरी है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय छवि कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय छवि कहाँ है आपकी? आपने कहा सारे नेताओं के सामने अच्छी अंतर्राष्ट्रीय छवि। हम कहते हैं कि अपने देश की छवि, आप अपनी छवि, हमारे लोगों की छवि, जनता की छवि सुधारने की चिंता है या नहीं है? आपको चिंता है अंतर्राष्ट्रीय छवि की, जैसे कर्जा भी माफ़ कर दिया पाकिस्तान से, और जब आपने आरोप लगाया तो खंडन किया है एक मामले में, अमेरिका ने कहा ये गलत है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, और जब पाकिस्तान का हाथ है। मुलायम सिंह जी, उसका खंडन किया है। घटना में मुलायम सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए। इस वक्त काम नहीं। इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय समूह के बल पर और अंतर्राष्ट्रीय समूह पर छवि आपकी तभी दुनिया ने जान ली है जब आपको सुरक्षा परिषद में स्थायी मान्यता नहीं मिली है,
और पाकिस्तान को अस्थायी मान्यता सुरक्षा परिषद में मिली है। ये है आपकी छत, तो आपको धन भी दे, और अब उसे हम दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पूछना चाहते हैं नंबर 1 कि आप अंतर्राष्ट्रीय समूह कौन कौन आपके साथ है और कहाँ तक साथ है। आपने तो बिना अमेरिका की समर्थन मांगे ही आपने खुल्ला जब 11 सितंबर को हमला हुआ था अमेरिका के अंदर आपने समर्थन दे दिया था। याद होगा, हम दोहराना नहीं चाहते हैं। यह मंत्री जी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की बैठक में हमने कहा था कि अनावश्यक आगे बढ़कर के मत चलिए, आप भी संवेदना ही व्यक्त कीजिए, सहानुभूति व्यक्त कीजिए, आप आमंत्रित मत कीजिए। लड़ाई कहीं की और कहीं मोड़ने का आप अमेरिका मत मोड़िए। तो आपने तो ऐसे बयान दे डाले, तो ये राजनीति नहीं है, ये देश का सवाल है, आपको सावधान करने का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ आप कहाँ तक चले थे, आपको कहाँ तक मदद मिली और कहाँ तक और मदद मिलेगी, और आप अपने बलबूते पर कहाँ तक आप लेंगे, हमें समर्थन आपको सहयोग करेंगे। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि चाहे इधर की सरकार हो चाहे उधर की, इस घटना में दोनों जिम्मेदार हैं। सर, मेरे पक्ष की तरफ से कल रघुनाथ मंदिर, शिव मंदिर नहीं बल्कि अभी तक जितने आतंक